फरीदा, रामपाल, कौन है? कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। फरीदा, रामपाल, कहाँ गए दोनों? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? अबे रुक! ये वाला कितना खूबसूरत है। आप ही बताइए मिस्टर पाठक, जो हाथ जिंदगी से भरी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हो, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकते? डॉक्टर शामली, ये आवश्यक नहीं कि हत्या हमेशा आदतन या फितरतन हो। कभी कभी उत्तेजना के चलते हो जाती है, कभी कभी भूल से हो जाती है, और भूल तो इंसान से होती है। अनुराग बेगुनाह है मिस्टर पाठक, और ये साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अरे जिस इंसान ने बचपन से इतने दुख दर्द सहे हो, जिसके खुद के बाप ने उसे शराब के ठेकेदार को बेच दिया, और उसके बाद भी वो इतना अच्छा चित्रकार बना, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा मिस्टर पाठक, लेकिन मैं अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। वो मेरे माँ के अनाथ आश्रम का सबसे होनहार लड़का था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसका साफ दिल और उसका हुनर एक दिन उसे बेहतरीन चित्रकार बनाएगा। मिस्टर पाठक, आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वो किसी का खून कभी कर ही नहीं सकता। शामली, अनुराग, ये केटी सर है, तुम्हारा केस लड़ेंगे। केडी पाठक, हौसला रखो अनुराग, ये तुम्हें इस मुश्किल से निकाल देंगे। अनुराग तुमसे पूछना चाह रहा था, जिस महिला की हत्या हुई है, बेरोज मिस्त्री जिसकी चित्रशाला के लिए तुम चित्र बनाते थे, हत्या की रात तुम गए थे वहां? जी सर, मैं गया था उनके घर, लेकिन सर मेरे वहां पहुंचने से पहले उसने उन्हें मार दिया था। फिर मुझे भी बहुत बुरी तरह फंसाया उसने। उसने? किसने? सब विराट ने। विराट? जी सर, मेरा एक दूर का रिश्तेदार है सर, मेरी ही तरह पेंटर है। पिछले महीने ही मुझसे मिलने आया था गाजियाबाद से, और उसी ने मिसेस मिस्त्री को मार दिया है सर।
वो मुझसे मेरी पेंटिंग से बहुत जलने लगा था ना, उसी ने मुझे फंसाया ऐसा। आइए। यह है अनुराग का कमरा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब अच्छा नहीं हुआ। वो तो सोना लड़का है, एकदम खरा सोना। मर्डर तो क्या वो मक्खी तक नहीं मार सकता। मिस्टर देसाई, इस फ्लैट में अनुराग से मिलने विराट नाम का कोई आदमी आता था क्या? हाँ, आता तो था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाज सुनी। बहुत ही लाउड और बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। कहाँ सुनी आपने उसकी आवाज? साली बुढ़िया, समझते क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट। मत समझा मुझे क्या करना है। तू जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। बिल्कुल बोलने का ढंग नहीं साहब, एकदम जानवर का माफिक। जानवर था, जानवर। निर्वाण भट्टाचार्य। वाह, ये सारी पेंटिंग्स अनुराग की हैं। नाइस। लेकिन ये वाली पेंटिंग तो विराट की है। ओह, काफी वायलेंट पर्सनालिटी लगता है। तो मिले हो उससे? नहीं, लेकिन पिछले 1 महीने में काफी कुछ बताया अनुराग ने विराट के बारे में। कहता था कि काफी हावी किस्म का आदमी है। इंसानियत के नाते अनुराग ने बहुत मदद भी की उसकी। और उसने इस बात का एक बार शुक्रिया तक नहीं किया। चलता था वो अनुराग से। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो आंखें नोच लूंगी मैं उसकी। योर ऑनर, 11 नवंबर की रात ठीक 11:15 बजे मैजेस्टिक आर्ट गैलरी की ओनर मिसेस बहरोज मिस्त्री, आर्ट की एक मशहूर खरीदार और कदरदान, अपनी प्रार्थना करके सोने जा रही थी जब बड़ी बेरहमी से 36 बार वार करके इस आदमी ने उनका कत्ल कर दिया। अब आप पूछेंगे कि अनुराग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि यह है वो छुरा जिससे मिसेस मिस्त्री का कत्ल किया गया और इसमें पाए गए हैं अनुराग की उंगलियों के निशान। साथ में यह है फोरेंसिक्स की वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक मिसेस मिस्त्री के नेल्स के नीचे पाए गए हैं अनुराग के स्किन ट्रेसेस। फिर अनुराग वहां से फरार हो गया योर ऑनर, और जब वो गिरफ्तार हुआ वो इस कुर्ते में पाया गया जो सना हुआ है मिसेस मिस्त्री के खून से। मिसेस मिस्त्री के पर्दों पर पाया गया एक खूनी पंजे का निशान, और वो भी योर ऑनर अनुराग का ही है। और जहां तक बात रही आई विटनेस की, तो बंगले की सिक्योरिटी रामपाल सिंह का बयान। मैडम, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैं सामने रोड के एसटीडी बूथ पे गया अपने गांव फोन करने। और वापस लौटा तो देखा कि ये आदमी गेट से बाहर भाग रहा था, पूरे कपड़े पर खून। और फिर अंदर जाकर मैंने मिस्त्री मैडम की लाश को देखा। मिस्त्री मैडम, मिस्त्री मैडम! वॉचमैन की गवाही, चाकू पर उंगलियों के निशान, कपड़ों पर खून के निशान, हाथ पर नाखूनों के निशान, यानी कि प्रोसिक्यूशन का निशाना
ठीक सही जगह पर लगा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा। उस रात मैं अपनी एक पेंटिंग का चेक लेने वहां गया था और वहां मैंने देखा कि मैडम, मिस्त्री मैडम, 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 ये क्या हो गया आपको? मैडम, उठिए मैडम, उठिए मैडम। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, अनुराग की कही हुई बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर के लिखित प्रमाण के अनुसार इनके सर के पीछे जो घाव है वो किसी भारी वस्तु से चोट दिए जाने के कारण है। मिस्टर पाठक जी, सर पर चोट लग भी सकती है और लगवाई भी जा सकती है। और आपको ये बात अजीब नहीं लगती, रात के 11:30 बजे इतनी देर से आपका क्लाइंट किसी के घर पे चेक लेने गया था? Isn't that weird? नॉट एट ऑल। फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार मिसेस मिस्त्री ने खुद इन्हें फोन करके वहां बुलाया था। साहब, मेरा हुआ तो मैं जाऊं? जी नहीं, आपसे कुछ पूछना था। ये बताइए रामपाल जी कि आप गेट पर अपनी ड्यूटी छोड़कर एसटीडी बूथ गए थे फोन करने अपने गांव। जी। तो कितने समय तक आपकी बात हुई? ये ज्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट। 10 मिनट? जी। और कहाँ है आपका गांव? जी, वो बिजनौर यूपी। बिजनौर यूपी। और कितने पैसे भरे थे आपने इस कॉल के? सर, कुछ याद नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं याद दिलाता हूं। योर ऑनर, एसटीडी दुकान के मालिक से पाई गई इनके बिल की कॉपी से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने 145 रुपए भरे थे। 10 मिनट के कॉल का दर रकम 145 रुपए तो नहीं हो सकते रामपाल जी। आपने 10 मिनट नहीं, पूरे 55 मिनट बात किया था। आने जाने का समय मिला लो तो आप 1 घंटे से ऊपर उस गेट पर अनुपस्थित थे। अब आपको लगता है कि खून मैंने किया है? जी नहीं, मुझे लगता है कि आपकी अनुपस्थिति में हत्यारा आया, उसने मिसेस मिस्त्री की हत्या की और वहां से चला गया। वो विराट था। विराट। विराट। अब कोई हमें ये बताएगा कि विराट कौन है? योर ऑनर, विराट मेरे मुवक्किल अनुराग का संबंधी है जिस पर इन्हें संदेह है, लेकिन विराट वहां गया था या नहीं ये बात अब तक स्पष्ट नहीं। स्पष्ट है तो सिर्फ इतना योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल के वहां पहुंचने के 40 मिनट पहले एक और व्यक्ति वहां आया था और वो पुणे की मशहूर चित्रकारा मिस शांतला सबनिस है। व्हाट नॉनसेंस। मैं उस रात मिसेस मिस्त्री के घर नहीं गई। हाँ, मेरी उनसे फोन पर बात जरूर हुई थी। अच्छा, ऐसे तो क्या मिसेस मिस्त्री ने आपको फोन पर ही इस ग्लास में सेब का रस पिलाया? क्योंकि इस ग्लास पर आपके होठों के निशान और आपके उंगलियों के निशान उपस्थित हैं। अब बताइए, आप वहां गई थी या नहीं? ये ग्लास पुराना है। मैं एक दिन पहले उनके घर गई थी। जी नहीं, मिस सबनिस, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि पुलिस ने ये हत्या की रात को वहां से बरामद किया और इसमें उस समय जो सेब का रस था वो ताजा था, एक दिन पुराना नहीं। अब बताइए, आप वहां गई थी या नहीं? जी, मैं उस रात मिसेस मिस्त्री के घर गई थी, मगर गेट पर कोई भी नहीं था।
फिर झूठ क्यों बोला आपने? मुझे लगा अगर मैं ये कहूंगी कि मैं उस रात मिसेस मिस्त्री से मिली थी तो आप सब मुझ पर शक करेंगे। अब देखिए, आपके सच न बोलने से, झूठ बोलने से मेरा संदेह आप पर और भी बढ़ गया। चलिए बताइए कि आप मिसेस मिस्त्री से क्यों मिलने गई थी? उनके आर्ट गैलरी में मेरे काम की एग्जीबिशन होने वाली थी तो उसके डेट्स फाइनल करने गई थी। तो कौन से दिनांक तय हुए थे? 3 से 7 जनवरी 2012। 3 से 7 जनवरी 2012। आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग। मिसेस मिस्त्री के डायरी अनुसार जो दिनांक आप बता रही है, उस समय मेरे मुवक्किल अनुराग का प्रदर्शन होने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हीं दिनों में इनके बदले अपना प्रदर्शन करवाने की मांग रखी हो, मिसेस मिस्त्री के सामने उन्होंने मना कर दिया हो और आपने तहश में आकर इस चाकू से... अटर नॉनसेंस। मिसेस मिस्त्री अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अनुराग से बहुत अच्छी और बेहतर पेंटर हूं। मैं 10 साल से इस फील्ड में हूं और ये लड़का तो आज आया है। अनुराग आपसे बेहतर पेंटर है। आप जलती हैं उसके हुनर से। मिस श्यामली, आप बैठ जाइए। I'm sorry। मिस सबनिस, माना आपकी बात कि आपके सामने अनुराग एक नफ्स किया है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि उसका काम आपसे कहीं बढ़कर है। ऐसा भी सुना है कि आजकल आपके आधे से ज्यादा खरीदार आपका काम छोड़कर अनुराग का काम खरीद रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं? मिस्टर पाठ, आर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अनफॉर्चुनेटली मर्डर इज नॉट। हो सकता है कि आपके लिए मिस सबनिस एक सस्पेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए एक चश्मदीद गवाह है। सो मे आई? मिस सबनिस, क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि उस रात आपने क्या देखा? उस रात जब मैं मिसेस मिस्त्री के घर से बाहर जा रही थी तो मैंने अनुराग को आते देखा था अपनी बाइक पर। इसके हाथ में छुरा भी था और फिर ये मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर चला गया। ये क्या बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे नहीं, विराट को देखा होगा। वही तो मुझे फंसा रहा है। फिर से विराट? योर ऑनर, विराट इस समय लापता है, इसीलिए उसके मिल जाने तक हमें राह देखनी होगी। हाल फिलहाल मैं चाहूंगा कि अनुराग अदालत को बताए कि इन्हें विराट पर संदेह क्यों है। सब विराट भी मेरी तरह एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। पिछले महीने मैंने उसे मिस्त्री मैडम से मिलाया था। उसने उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाई, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इससे विराट बहुत बुरी तरह चढ़ गया था और तब से शुरू हुई उसकी मिस्त्री मैडम से नफरत और मुझसे जलन। यहां तक कि उसने एक दिन मुझसे यह कहा था कि मिस्त्री मैडम जैसे आर्ट के अंधों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो अनुराग? तुमने अपनी आंखों से देखा है विराट को ये खून करते हुए? खुद देखा है उसे? नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, मैं उसे सच कबूल करवा दूंगा। योर ऑनर, मिस सबनिस के वहां से जाने के बाद एक और व्यक्ति वहां आए थे, मिस्टर अनिर्बान भट्टाचार्य। सर, मैं एक कलाकार हूं, किलर नहीं। मिस्ट्री मैडम का मर्डर का टाइम हम अपना घर पे था, हमारा लेटेस्ट पेंटिंग बना रहा था। अच्छा, हाँ याद है मुझे, आपने पुलिस को अपने कथन में बताया था कि आप ये चित्र बना रहे थे। करेक्ट। ये हमारा लेटेस्ट प्रेरणा है, माने लेटेस्ट एफर्ट। आई कॉल इट रक्तो बंधिनी, रक्त का बंधन, खून का बंधन।
blood ties. You like it? I guess so. तो पूरी रात आप इसी चित्र को बना रहे थे या तो कितना समय आपको लगा इसे शेष करने? এই ধরে নিন 4 दिन মানে ফুল 4 days. फुल 4 days. नाइस. मिस्टर भट्टाचार्य, ये बताइए कि इस चित्र को बनाने में आपने सिर्फ ब्रश का प्रयोग किया या जस्ट मुझे नजर आ रहा है कहीं कहीं उंगलियों का भी प्रयोग किया है, हथेली के हिस्से का भी प्रयोग किया? करेक्ट. Here and here. माने फिंगर पेंटिंग हमारा स्पेशलिटी है. मिस्टर भट्टाचार्य, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस चित्र को फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में भेजूं तो इस पर जो उंगलियों के निशान हैं वो आपके नहीं होंगे, किसी और के होंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? उसका क्या जरूरत है? मैंने अद्भुत क्वेश्चन. मैंने हमारा पेंटिंग में हमारा निशान नहीं रहेगा तो और किसका रहेगा? नहीं मिस्टर भट्टाचार्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान नहीं होंगे, वो उंगलियों के निशान किसी और के होंगे. ये रबिश. मैंने तुम हमको क्या फ्रॉड बोलता है? मैंने आमी ब्लैक मार्केटियर. मिस्टर भट्टाचार्य, केवल मैं नहीं, मिसेस मिस्त्री की सोच भी ऐसी थी, क्योंकि वो जानती थी कि आप दूसरों की कला पर अपना हस्ताक्षर करके अपने नाम से बेचते हैं. इसी कारण वो आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आपके विरुद्ध एक पत्र लिख रही थी जो पुलिस ने उनकी हत्या के बाद उनके बेडरूम के दराज से बरामद किया. एकदम मैंने गलत इल्जाम है. वो मेरे को डिफेम करना चाहती थी. She was a liar woman. मैंने जघन्य महिला. मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता आपको कोई हक पहुंचता है कि आप मिस्टर भट्टाचार्य की काबिलियत पर उंगली उठाएं. और शायद आप ये भूल रहे हैं, ये केस मिसेस मिस्त्री के मर्डर का है, ना कि मिस्टर भट्टाचार्य की काबिलियत का. आपकी इस सूचना के लिए मैं आपका आभार मानता हूं और आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि उस रात मिस्टर भट्टाचार्य ये बनी हुई पेंटिंग नहीं बना रहे थे, ये कहीं और थे. कहां थे आप मिस्टर भट्टाचार्य? हम झूठ बोला. उस रात हम ग्रैंड होटल में था मिस सूजी के साथ. लेकिन मेरा पत्नी मंदिरा को मत बताइएगा प्लीज. There you go. Are you happy now? अब तो आपको पता चल गया कि मिस्टर भट्टाचार्य वहां अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं थे. योर ऑनर, मिस्टर भट्टाचार्य की बात सच है या झूठ, ये इस समय नहीं तो अदालत की अगली पेशी तक पता चल ही जाएगा. मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे विराट को खोजने का समय दिया जाए ताकि मैं अदालत में उसका कथन भी रिकॉर्ड करवा सकूं. योर ऑनर, अगली पेशी की जरूरत ही क्या है जबकि अनुराग के खिलाफ सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूं. योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक कत्ल का मकसद, हत्या का कारण अदालत में पेश नहीं किया. मिस प्रतिज्ञा, मिस्टर पाठक सही कह रहे हैं. ये किसी की जिंदगी का सवाल है. इस केस के हर पहलू पर गौर करना बहुत जरूरी है और फिर विराट का इस केस में हाजिर हुए बगैर कुछ नहीं हो सकता है. यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है. द कोर्ट इज एडजर्न्ड. खेरी सही. देखिए, ये कबूतर मुझे खिड़की पर मिला था. बेचारा जख्मी था, किसी चील ने इस पर हमला कर दिया था अधमरी हालत में. लेकिन अब देखिए, थोड़ी दवा और थोड़ी देखभाल ने इसे फिर से उड़ने के लायक बना दिया. उसी आसमान में जहां वो चील इसका इंतजार कर रही होगी. दुर्भाग्यवश यही इस जग की रीत है अनुराग. बड़ी मछली चोटी को निगल जाती है, शक्तिशाली निरंतर दुर्बल को दबाता है. लेकिन कमजोरों के लिए आप जैसे वकील है ना केरी सर, हमारी आखिरी उम्मीद. किसी को हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इस केस से आजाद कर देंगे. प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे विराट की आवश्यकता पड़ेगी. अनुराग, उसका कोई तो अता पता होगा, कोई तो ठिकाना होगा.
कौन है? पकड़ो पकड़ो चोर पकड़ो। सिर्फ एक पेंटिंग चोरी हुई है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसका केडी केस से कोई ताल्लुक। वरुण, ये कोई आम चोर भी हो सकता है। नहीं दवे, अगर आम चोर होता तो पैसे यहां छोड़कर नहीं जाता। हो ना हो, जो भी यहां आया था वो किसी खास मकसद से आया था। मिस्टर देसाई, आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसके साथ छीना झपटी में उसके कुर्ते का ये हिस्सा मेरे हाथ में। पर्स। वरुण, ये देखो, पुराने विजिटिंग कार्ड्स, बस का टिकट, फिल्म का टिकट, छुट्टे पैसे, ये क्या है? इस पर तो बहरोज मिस्त्री का पता और नंबर है। ये देखो, घर का और आर्ट गैलरी का, और यहाँ अनुराग का पता। एक मिनट। ये कार्ड अनिर्बान भट्टाचार्य का है। होना चोरी विराट नहीं की है, पर यहाँ ना तो उसका पता है और ना ही उसकी पहचान। उसका पता कहां से निकाले? ये क्या है? किसी टीवी रिपेयर की दुकान का बिल है। That's it. अगर विराट ने अपनी टीवी इस दुकान में रिपेयर करने के लिए दी है, तो इसका मतलब यह है कि इस दुकान से हम उसके घर का पता निकाल सकते हैं। मैं अभी इस दुकान में जाता हूं। सॉरी वरुण, ये पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। हाँ साहब, ये बिल्कुल मेरे दुकान का है। ये आदमी का नाम पता सब कुछ है मेरे पास। अरे सुनो, कोई मेरे बारे में पूछे किसी को कुछ मत बताना, समझे? ये बिल्लियां कैसे? अजीब बात है सर, अनुराग की पहचान के सारे लोगों को मैंने फोन किया, ना तो विराट को कोई जानता है और ना ही उससे कोई मिला है। ये विराट है भी या फिर? हेलो, मेरी पूरी बात ध्यान से सुन केडी। वो कुत्ता अनुराग तुझे बेवकूफ बना रहा है। विराट, मेरा खून तो उसी ने किया है, मैंने नहीं। कहाँ हो तुम? उसकी वजह से मैं आज बचा बचा फिर रहा हूँ। लेकिन देख, जैसे ही उसके खिलाफ फैसला होगा, मैं सामने आ जाऊंगा। बहरोज मिस्त्री को अनुराग ने मारा है और इसके लिए वो कुत्ता जिंदगी भर जेल में। देखो विराट, जिंदगी भर। अगर एक बार तुम अदालत में देखो मेरी बात सुनो। विराट, विराट, हेलो विराट। मिस्टर संतोष करंजिया, कल रात 10:15 बजे आपकी दुकान से मेरे दफ्तर एक फोन किया गया था। लेकिन साहब, उसमें मेरा कसूर क्या है साहब? मेरी दुकान पर तो बहुत ग्राहक आते हैं साहब। इसमें चोर कौन है, खूनी कौन है, मुझे थोड़ी पता होता है। नहीं नहीं, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आपने पुलिस को फोन करने वाले आदमी का हुलिया क्यों नहीं बताया? मुझे याद नहीं है साहब। वो क्या है साहब, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ ना। कौन सा काम मिस्टर करंजिया? क्योंकि आपके ग्राहकों का कहना है कि आप ठीक 10 बजे दुकान बंद कर लेते हैं। 10:15 बजे वो फोन किसने किया था, ये तो आपको पता ही होगा। मुझे पता नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोन आप ही ने किया हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं, मैंने फोन नहीं किया था साहब। क्या आपके कहने का क्या अर्थ है? आपके फोन ने मुझे फोन किया था? मेरा मतलब है साहब, वो आवाज मेरे फोन पर रिकॉर्ड थी साहब, और मैंने कुछ किया नहीं साहब। मैंने तो वही किया जो मुझसे कहा गया था साहब।
मुझे कहा गया था कि आपका नंबर डाल करके वो आवाज सुनानी है। मेरे फोन पर वो आवाज रिकॉर्ड थी साहब। सुनाइए आवाज। मेरी पूरी बात सुन केडी। वो कुत्ता अनुराग तुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे खून उसी ने किया है, मैंने नहीं। उसकी वजह से मैं आज बचा बचा फिर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ फैसला होगा, देख मैं सामने आ जाऊंगा। योर ऑनर, यही उच्चारण था, यही शब्द थे। किसने कहा था तुमसे ये काम करने को? इस आदमी ने साहब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जज साहब, ये आदमी 3 हफ्ते पहले मेरी दुकान पर आया था और मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब, और अपनी आवाज मेरे फोन में रिकॉर्ड की थी साहब, और मुझे बोला था कि 15 नवंबर को आपको फोन करके ये सुनाना है। नहीं नहीं, वो मैं नहीं, वो कोई और होगा। वो मैं नहीं था, मैं नहीं था वो। ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब, यही आदमी था। मेरा कॉलर पकड़ के मुझे गाली दी थी और धमकी भी दी थी कि मैंने किसी को बताया ना तो मुझे काट डालेगा साहब। अगर ये बात किसी से कही ना, यहीं आके तुझे काट दूंगा। साहब यही आदमी था, यही आदमी। नहीं नहीं, मैं नहीं था। जज साहब, जरूर ये भी विराट के साथ मिला हुआ है। ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा यकीन मानिए, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। देखो देखो कितना भोला बन रहा है। देखो उस दिन तो क्या आकड़ के गाली दे रहा था। यही तो इस इंसान का दोगलापन है योर ऑनर, जो शायद केडी पाठक जैसे महान वकीलों को नजर ना आए, लेकिन हम जैसे ऑर्डिनरी लॉयर्स को दिख जाता है। अनुराग, आपने भले ही ना बताया, लेकिन अब हम जान गए हैं कि मिसेस मिस्त्री का कत्ल आपने क्यों किया। योर ऑनर, पिछली कोर्ट हियरिंग में मिस्टर पाठक ने ही यह पॉइंट उठाया था कि मिस सबनिस ने कैसे अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मिसेस मिस्त्री से कहा कि अनुराग के एग्जीबिशन की डेट्स वो उन्हें दे दे, और ऐसा ही हुआ। यह है 50 लाख रुपए का वो चेक जो मिस सबनिस ने मिसेस मिस्त्री की चैरिटेबल फंड को दिया था। मिस सबनिस 50 लाख रुपए का चेक आपने मिसेस मिस्त्री की फाउंडेशन को दिया था। वो कीमत जो उन्होंने आपसे मांगी थी, इसके बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगी? जी हाँ, मैंने ही मिसेस मिस्त्री को 50 लाख रुपए का चेक दिया था एज ए डोनेशन, या फिर रिश्वत कह लीजिए, जिससे कि वो अपनी आर्ट गैलरी में हमेशा के लिए अनुराग का काम कैंसिल कर दें और मेरे काम का एग्जीबिशन लगाएं। और वो इस बात के लिए राजी हो गई। और जब ये बात अनुराग को पता चली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जीबिशन अगर कैंसिल हो गया तो उनका उभरता हुआ करियर यहीं पे डूब जाएगा। और इस बात के लिए मिसेस मिस्त्री से वो बदला लेना चाहते थे, और उन्होंने वही किया मिसेस मिस्त्री का खून करके। मैं मानता हूं मैं मिस्त्री मैडम से नाराज था इस बात को लेकर, मगर इतना नहीं कि मैं उनका खून करूं। मैं कातिल नहीं हूं जज साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मिस्टर पाठक, आपको कत्ल का मकसद चाहिए था ना? इज दिस गुड इनफ? योर ऑनर, मेरा मानना है कि जब तक विराट और विराट का कथन अदालत को नहीं मिलता, हमें ये कार्यवाही यहीं स्थगित कर देनी चाहिए। जज साहब, इंस्पेक्टर दवे, ये कौन है? सर, ये वो आदमी है जिसने 1 रोज पहले अनुराग के घर से ये पेंटिंग चुराई थी। विराट? ओके डी, इसका नाम विराट नहीं है, ये कोई और है। मेरा नाम गिरीश कजरेकर है। मैं एक स्ट्रगलिंग पेंटर हूँ। वो चित्रकार हूँ जिसकी पेंटिंग्स को अपना नाम देकर अनिर्बाण भट्टाचार्य पिछले 3 सालों से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है।
लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं इस ढोंगी का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। तो फिर आप अनुराग के घर क्यों गए पेंटिंग चोरी करने? वो इसलिए क्योंकि मैं अनिर्बाण से अपनी सारी पेंटिंग्स छीनकर इसकी असलियत दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसीलिए मैं सबसे पहले आर्ट गैलरी गया। वहां से अपनी सारी पेंटिंग्स को लेने के लिए, और फिर मुझे पता चला कि इसने मेरी एक पेंटिंग अनुराग को भी दी है। बस मैं उसी को लेने के लिए अनुराग के घर गया था। मैम, क्या ये पेंटिंग आप मुझे देखने देंगी? मैं अभी साबित कर सकता हूं कि ये पेंटिंग मेरी है। थैंक यू। अगर ये विराट नहीं है तो विराट है कौन? कहाँ है? कोई विराट है ही नहीं योर ऑनर। अगर होता तो क्या पुलिस को नहीं मिलता? लेकिन पुलिस गाजियाबाद के हर उस हिस्से का चप्पा चप्पा छान चुकी है जिसका एड्रेस अनुराग ने उन्हें दिया, लेकिन उन्हें वहां कोई विराट नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? विराट है, वो मेरे घर आकर रहा है। आप मेरा यकीन मानिए, उसी ने मिस्त्री मैडम को मारा है। विराट कोई इंसान नहीं है, वो एक बहाना है आपके किए हुए घिनौने जुर्म को छुपाने का। कम ऑन अनुराग, एक्सेप्ट इट। कोई विराट नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ हम सबको कि विराट नहीं है, बोलो। है, विराट है। मेरा यकीन मानो, विराट है। ये सब उसी का खेल है। वही ये सब कर रहा है और आप सब भी उसी के साथ मिले हुए हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। विराट है। अनुराग, इस विराट ने तुम्हें बुरा फंसाया है अनुराग। केवल प्रोसिक्यूशन और पुलिस ही नहीं, मैं भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई अता पता नहीं। ऐसा लगता है इससे हवा में उछल हो गया। आप भी उम्मीद छोड़ रहे हैं केडी सर? नहीं अनुराग, मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा। विराट की खोज अब भी कायम है। बस कहीं से उसके ठिकाने के बारे में एक सुराग मिल जाए, एक बार उसे कटघरे में खड़ा कर दूं, तो चिंता मत कर। I'll do my best. सुना है तो मुझे ढूंढ रहा है? अनुराग? अनुराग नहीं, विराट।
हत्या की रात तुम गए थे वहां? जी साहब, लेकिन साहब मेरे वहां पहुंचने से पहले उसने उन्हें मार दिया था। उसने? किसने? विराट ने। विराट? ये क्या बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे नहीं, विराट को देखा होगा। वही तो मुझे फंसा रहा है। अगर ये विराट नहीं है तो विराट है कौन, कहाँ है? कोई विराट है ही नहीं, योर ऑनर। अनुराग? अनुराग नहीं, विराट। तू मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहता है ना? ले, कर ले। अरे मैं भी तो यही चाहता हूं, ये खेल एकदम खत्म ही हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें अनुराग? बदले उस मनुष्य का नाम। साला कायर कहेगा, जिंदगी भर जुल्म सहता रहा है और सहता रहेगा, रोता ही रहेगा। ना अपना सर उठा सके, ना अपनी आवाज। अरे अगर मैं नहीं होता ना, वो जिंदा नहीं होता। हर एक मुश्किल में मैंने उसका साथ दिया है। लेकिन देख देख वो मेरे एहसानों का कैसे बदला चुका रहा है। केडी, उस बुड्ढी का खून उसने किया है और इल्जाम मुझ पे डाले हैं। लेकिन दोस्त की बातों में कैसे आ गया केडी? हाँ? द ग्रेट केडी पाठक। यार मुझे तो लगता था तू इस देश का सबसे समझदार वकील है। यार तू तो सिर्फ एक मामूली जज्बाती इंसान है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी। केडी, वो दुनिया को धोखा दे रहा है और तुझे भी। मुझे तुझ पर तरस आता है केडी, तरस। केडी सर। अनुराग? जी सर। क्या अनुराग ही विराट है? विखंडित व्यक्तित्व, मनोभाजन, स्प्लिट पर्सनालिटी। एक ही शरीर में दो अलग अलग शख्सियत। सर, उसे अपनी इस हालत के बारे में पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट वरुण। ये बहुत ही गहरी दिमागी बीमारी है जिसके चलते रोगी को लगता है कि वाकई सचमुच वो दूसरा इंसान है। जैसे अनुराग को लग रहा है कि सचमुच विराट है और विराट को लग रहा है कि अनुराग है। मुझे लगता है कि ये हत्या अनुराग ने की है, मतलब अनजाने में विराट बनकर, और अनुराग को इस बारे में पता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग ने खून चाहे किसी भी हालात में किया, लेकिन सजा तो उसे ही मिलेगी। हाँ, दुर्भाग्यवश अगर हत्या उसने की है तो उसका दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। मुझे ये बात अदालत के सामने तो लानी होगी और हो सकता है कि अदालत उसकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सजा थोड़ी कम कर दे। नहीं, मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं ये केस किसी दूसरे लॉयर को दे दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे डॉक्टर शामली। अदालत के सामने सच्चाई पेश करना मेरा कर्तव्य है और मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि दोहरी शख्सियत। Is that what you say? जी, मिस प्रतिज्ञा। योर ऑनर, वास्तविकता में विराट नाम का कोई व्यक्ति नहीं। ये केवल एक काल्पनिक पात्र है जो मेरे मुवक्किल की मानसिकता में बसा है। ये क्या कह रहे हैं आप केडी साहब? क्या कह रहे हैं आप? विराट नहीं है, मैं विराट हूं।
सब मैं अनुराग हूं और विराट है, और मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं जज साहब। पहली बार मैं अनुराग से सहमत हूं, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही कह रही हूं योर ऑनर कि विराट एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसे अनुराग इस्तेमाल कर रहा है, और अब जब उनका सच पकड़ा गया तो एक चालाक पैतरे को मिस्टर पाठक एक मेडिकल कंडीशन का रंग दे रहे हैं ताकि वो अपने मुवक्किल को बचा सके। बचा नहीं रहा हूं योर ऑनर, अपने मुवक्किल की सच्चाई अदालत को बता रहा हूं। हाँ, अगर अनुराग ने विराट बनकर मिसेस मिस्त्री की हत्या की है तो ये अदालत से दंड का पात्र है, लेकिन इसे दंड इसकी मानसिक स्थिति पर नजर रख के दी जाए। केडी, सिवाय तुम्हारी दलील के इस बात का क्या सबूत है कि अनुराग की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो खुद को विराट समझता है? अनुराग, तुम तो एक होनहार चित्रकार हो, क्या अदालत के लिए तुम विराट का चित्र बना सकते हो? जी साहब, बिल्कुल बना सकता हूं। अच्छा, तो तुम्हारे कल्पना अनुसार विराट ऐसा दिखता है? कल्पना के अनुसार नहीं सर, वो हकीकत में ऐसा दिखता है। असलियत में तो वो इसे भी खतरनाक दिखता है। योर ऑनर प्लीज, ये इस कोर्ट में क्या ढोंग चल रहा है? जब हमें पता चल गया है कि कोई विराट नहीं है तो क्यों ना हम उसे भूलकर असली कातिल को सजा दें, जो है ये अनुराग सिरोही। आई एम सॉरी अनुराग, प्रोसिक्यूशन की बात सटीक है। अब तक हम विराट को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मिसेस मिस्त्री के हत्यारे तुम हो। क्या कह रहे सर? अब ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो सच है, और काश विराट स्वयं अदालत में आकर अदालत को यह सच बता सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तो कहीं दूर छिपा हुआ है। योर ऑनर, प्रतिपक्ष स्वीकार करता है कि अनुराग सिरोही ने ही मिसेस मिस्त्री की हत्या की। शाबाश केडी, शाबाश। अनुराग को मौत का फरमान सुनाकर तूने मुझे जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। उस कुत्ते को तो यही सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर अनुराग, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मैं अनुराग नहीं, विराट हूं, विराट। और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि तुम सबको बता सको, उस बुढ़िया का खून मैंने नहीं किया, अनुराग ने किया है, अनुराग ने। ऑर्डर। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। विराट, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि मिसेस मिस्त्री की हत्या अनुराग ने की है? अब आया ना मुद्दे पर तू केडी, अब आया। सबूत है, वो लाखों के जेवर जो उस बुढ़िया की अलमारी में थे, और अब वो जेवर अनुराग के घर में उसके गद्दे के नीचे।
भूल हो रही है तुमसे, क्योंकि मिसेस मिस्त्री की कबर्ड से कोई गहने गायब नहीं है। तो उस बुढ़िया की व्हीलचेयर के पास देखो। जब अनुराग ने उस बुढ़िया पर हमला किया था, तब उस बुढ़िया ने अनुराग के कुर्ते का कॉलर पकड़ा था और बटन टूटकर वहीं गिर गया था। वो बटन वहीं मिल जाएगा। हाँ, ये सारी बातें तुम कैसे जानते हो? क्या तुम थे वहां मिसेस मिस्त्री के घर? हाँ, मैं गया था वहां उस बेवकूफ को रोकने, लेकिन वो मेरी नहीं माना। मार दिया उसे, मार दिया उस बुढ़िया को। लेकिन पुलिस को तो कुर्सी की सीट के नीचे कुछ भी नहीं मिला। ठीक से ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। बोला ठीक से ढूंढे। विराट, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अनुराग ने ही मिसेस मिस्त्री को मारा है, या झूठा आरोप लगा रहे हो तुम उसमें? क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है केडी? क्यों होगा? तू ठहरा उसका वकील, उसकी तरफदारी करेगा ना? नहीं, तूने मुझे घेर कर यहां बुलाया केडी, हाँ, ताकि तू मुझे यहां फंसा सके और वह कुत्ते के बच्चे को बचा सके। तू भी अनुराग की तरह दोगला निकला है ना? नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ, नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब मेरा कोई यकीन क्यों नहीं करता था? मैंने मिसेस मिस्त्री को नहीं मारा, उस विराट ने मारा है। मुझे फंसाया गया है सब। मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। मिसेस मिस्त्री का खून विराट नहीं किया है, मैंने नहीं किया ऐसा। अनुराग, क्या तुम जानते हो कि अभी अभी विराट यहाँ आया? क्या विराट यहाँ आया था? सर, आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसे जाने क्यों दिया? वही तो खूनी है सर, वही तो खूनी है। नहीं जाने देंगे उसे, लेकिन एक समस्या है अनुराग, कि उसके विरुद्ध हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। क्या करें? सर है, सबूत है सर, सबूत मैं देता हूँ। मिस्त्री मैडम के कबर्ड में लाखों के गहने थे, विराट उन्हें चुराकर भाग गया था। वो गहने उसी के पास मिलेंगे, उसी के पास होंगे वो गहने। लेकिन गहनों की तो ऐसी कोई चोरी हुई? सब जब विराट ने मिस्त्री मैडम पर हमला किया था, तो उस छीना चपटी में मिस्त्री मैडम ने उसके कुर्ते का कॉलर पकड़ा था और उसके कुर्ते का बटन टूटकर वहीं गिर गया था। आप मिस्त्री मैडम की व्हीलचेयर के पास ढूंढिए, वो बटन आपको वहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो बटन आपको वहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि तुमने विराट को वहां देखा ही नहीं, तो ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? मैंने छुप कर देखा था सर, मैंने छुप कर देखा था। मैं वही था, मैंने ये सब होते हुए देखा। मैं हूं चश्मदीद गवाह उस खून का, मैंने देखा है सर। दिस इज कंप्लीटली रिडिकुलस योर ऑनर। विराट कहता है कि खून अनुराग ने किया, अनुराग कहता है कि खून विराट ने किया। हाउ डज इट मैटर जब दोनों एक ही इंसान हैं? मेरे हिसाब से इन सारी बातों को भूलकर उस इंसान को सजा देनी चाहिए जो यहाँ इस कटघरे में खड़ा है। होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट प्रोसिक्यूटर। कहानी में एक ट्विस्ट है, सोचने वाली बात है कि अनुराग कहता है कि विराट के कुर्ते का बटन टूटकर व्हीलचेयर के सीट के नीचे गिरा। विराट कहता है कि अनुराग के कुर्ते का बटन टूटकर व्हीलचेयर के सीट के नीचे गिरा, जबकि वास्तविकता कहती है कि कुर्ते के सारे बटन साबुत है, एक भी बटन नहीं टूटा।
इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं योर ऑनर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अनुराग और विराट एक दूसरे से शत्रुता निकाल रहे हैं। इसका एक ही अर्थ है योर ऑनर कि अनुराग उर्फ विराट हत्यारा नहीं, हत्यारा कोई तीसरा है। Your Honor, this is complete and utter nonsense. Your Honor, Mr. पाठक अब क्या कहना चाहते हैं कि ये ड्यूल नहीं, मल्टीपल पर्सनालिटी है? Your Honor, कातिल सिर्फ एक है और वो हम सब के सामने खड़ा है, अनुराग सिरोही। योर ऑनर, इस केस की सुनवाई 24 नवंबर को की जाएगी, जहां इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तब तक ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिस्टर अनुराग सिरोही और मिसेस मिस्त्री के घरों की तलाशी ली जाए, ताकि कोई छुपा हुआ सबूत हो तो वो मिल सके और इस केस का फैसला और मजबूत हो। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तलाशी लो अच्छे से। सर, गहने तो यहीं पर है। इसका मतलब केडी सही था। विराट उर्फ अनुराग दोनों झूठ बोल रहे थे। बटन तो नहीं है यहाँ। कॉन्टैक्ट लेंस। आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हैं मिसेस सबनिस? जी हाँ, पहनती हूँ, लेकिन ये लेंस मेरा नहीं है क्योंकि ये -2 है और मेरा विजन 0.25 है, -0.25, तो ये मेरा नहीं है। हाँ, वैसे हमारा पावर जो है वो -2 ही है, लेकिन हम कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनता है, चश्मा पहनता है हर टाइम, इंटेलेक्चुअल देखने के लिए। साहब, मेरी नजर तो एकदम पक्की है, फिर मैं लेंस क्यों पहनूंगा? हाँ, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ और मेरा नंबर भी -2 ही है, लेकिन मैं सेमी सॉफ्ट लेंसेज पहनता हूँ। ये सॉफ्ट लेंस है, ये मेरा लेंस नहीं है। जी, मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज का नंबर -2 ही है, लेकिन ये मेरा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है क्योंकि मैं तो मिसेस मिस्त्री के घर ही नहीं गई। सब लोगों का कथन सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं श्यामली जी कि 4 लोग सच बोल रहे हैं और कोई एक झूठ बोल रहा है। वैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि फोरेंसिक्स का ये कहना है कि इस पर जो डीएनए मिला है वो आपका है, मिस श्यामली बधेरा। लेकिन आप तो मिसेस मिस्त्री के घर गई ही नहीं थी। अचंभे की बात है कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस वहां कैसे पहुंचा और ठीक उसी जगह पर मिला जिस जगह पर मिसेस मिस्त्री की हत्या हुई थी। कैसे हुआ ये? जी, ये कॉन्टैक्ट लेंस मेरा ही है। मैं वहां गई थी मिसेस मिस्त्री को मैंने ही मारा। Order, silence in the court, please. अनुराग से बहुत प्यार करती हूँ और पिछले कुछ दिनों से मिसेस मिस्त्री उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी, उसे मुझे छोड़ने की बात कह रही थी। इसी बारे में बात करने के लिए मैं उनके घर गई और हमारी बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने उन्हें मार डाला। और फिर जब अनुराग वहां पहुंचे तो आपने इनके सर पर वार किया, इन्हें बेहोश किया और इस
हत्या में फंसा दिया। जी, मुझे लगा अनुराग मिसेस मिस्त्री की बातों में आकर मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर इसी बात का पछतावा आपको मुझ तक ले आया, अनुराग को बचाने के लिए। जी, मुझे माफ कर दो अनुराग को। यह अदालत मिसेस बहरोज मिस्त्री के कत्ल के जुर्म में शामली वधेरा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और अनुराग सिरोही को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अनुराग, शामली, अब तो मेरा और अपना, हम दोनों का सपना पूरा कर इस दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर बनकर। आजादी की बधाई हो। शामली की हार मेरी जीत कैसे हो सकती है सर? घटना तो दुखद है अनुराग, लेकिन जीवन में अक्सर ऐसा होता है। तुम्हारी चिंता है मुझे। जब तक ये खतरनाक विराट तुम्हारे अंदर है, तुम सुरक्षित नहीं। मेरे पहचान में एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे चिकित्सा करवा लो। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हर एक कदम पर मेरा साथ दिया है। सब अगर विराट बनकर मैंने आपसे कोई बदतमीजी की हो तो प्लीज माफ कर देना मुझे। ऐसा कुछ नहीं सर, सच में मैंने आपसे गलत कहा था कि आप एक जज्बाती इंसान हो जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। सर, आपने तो अपने जज्बातों को काबू में रखकर ये केस जीता है। थैंक यू वेरी मच सर। अपना ख्याल रखना। जी, बाय। एक मिनट। जी सर। क्या कहा तुमने? ये बात तो विराट ने कही थी मुझे। यार, तू तो सिर्फ एक मामूली जज्बाती इंसान है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। और जहां तक मेरा ज्ञान है, अनुराग को विराट की कोई बात का पता नहीं होता और विराट को अनुराग की कोई बात का पता नहीं होता। तो फिर तुम्हें जी, लेकिन तुम ऑल द बेस्ट। अरे केडी, वेलकम वेलकम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कुछ ही देर में दिल्ली निकलने वाला था। हमेशा हमेशा के बहरोज मिस्त्री की हत्या तुमने की है। की फर्क पैदा है केडी? किसने मारा किसने नहीं, सच तो ये है कि तुम मेरे लिए केस जीत गए। हम तीनों के लिए। केडी पाठक के लिए, अनुराग सिरोही के लिए और उस कुत्ते विराट के लिए। क्या बात है, तुम्हारी अदाकारी के लिए तुम्हें पुरस्कार देना चाहिए, है ना? मुझे भी यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं। लेकिन तुम ही बताओ, जो बात चित्रकारी में है वो अदाकारी में नहीं है। एक कोरे कागज पर अपना प्रेम ब्रश घुमाकर
मैं करोड़ों कमा सकता हूं, करोड़ों। लेकिन अफसोस उस बहरोज मिस्त्री को मेरे कला की कदर नहीं थी। वो मेरे एग्जीबिशंस कैंसिल करके उस 2 टके की सबनिस को दे रही थी। तुम ही बोलो, इज देयर एनी कंपैरिजन? हाँ? अरे तुम खड़े क्यों? तुम मेरे दोस्त हो, बैठो, चाय पियोगे? पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। विराट चाय बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी। बैठो बैठो। अच्छी पेंटिंग्स है ना? चाय। केडी घबराओ मत, इसमें जहर नहीं है। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। एक बात बताओ अनुराग, बहरोज मिस्त्री को तुमने मारा ये तो तय है, लेकिन विराट को जन्म क्यों दिया? जो इंसान मेरी कला की कदर नहीं करता, मैं उसके जान की कदर नहीं करता। उस बुढ़िया को मारने का प्लान तो मैंने बहुत पहले से बना दिया था, लेकिन मुझे यह पता था कि एक न एक दिन पुलिस मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया था। 1 महीने पहले मैंने विराट को जन्म दिया और अपने आसपास के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि विराट असलियत में है। साली बुढ़िया, समझते क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट। मत समझा मुझे क्या कर रहा है। तू जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग उस दुकानदार को दी तुम्हारे नंबर के साथ, और पकड़े जाने के बाद शामिल को तुम्हारे पास भेज दिया। इसका मतलब तुम्हारे इस प्लान में मैं पहले से शामिल था। ऑफ कोर्स केडी, ऑफ कोर्स। आगे तक की सोच। अच्छा खेल खेला तुमने। जब अदालत में यह साबित होने लगा कि कोई विराट नहीं है, तब तुमने विराट बनकर अनुराग को बचा लिया और अनुराग बनकर विराट को बचा लिया। बेल्ला, कभी सुना है केडी? खुद पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बचाया। लेकिन असली शातिरता तुम्हारी तब नजर आई जब तुमने व्हील चेयर के नीचे ढूंढने की बात की, ताकि पुलिस को वहां शामली का कॉन्टैक्ट लेंस मिले, जो मैंने ही कत्ल के बाद वहां छोड़ दिया था। अनुराग तुम तो बच गए, लेकिन बेचारी शामली, बेचारी शामली, रियली सैड। लेकिन केरी, उसको भी तो अपने ही किए की सजा मिल रही है ना। अगर प्यार में अंधे होंगे तो ठोकर तो लगेगी ही ना। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है अनुराग, फूल मी वंस, शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। हाँ, ये मेरी हार है कि एक बार तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन दोबारा धोखा खाने की बेवकूफी नहीं करूंगा। मतलब तुम ये केस फिर से लड़ोगे मेरे खिलाफ? क्यों अपनी जगह सही करना चाहते हो केडी? तुमने इतनी मेहनत करके मुझे सच्चा साबित किया, अब मुझे झूठा साबित करके तुम अपने आप को झूठा साबित करोगे? हाँ? मेरी नहीं, अपनी चिंता करूंगा। चाय अच्छी बनाते हो तुम, लेकिन एक सलाह देता हूं, ये दूध वाली चाय पीने की आदत छोड़ दो। जेल में खाली चाय मिलेगी। क्या? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। शामली, तुम्हारे इसी 15 वर्षों के विश्वास का फायदा उठाया अनुराग ने, और मैं उसके इस खेल पर से पर्दा उठाना चाहता हूं। शामली, अदालत के इस निर्णय का उच्च न्यायालय में विरोध करना चाहता हूं। नहीं, मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूं कि अनुराग कातिल है। चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं कि अनुराग कातिल नहीं, तो क्या तुम कातिल हो? तुम्हारे इस अपराध को स्वीकार करने के कारण असली अपराधी बाहर आजाद घूम रहा है, क्या ये ठीक है?
देखो शामली, तुम्हारी सम्मति के बिना मैं इस केस को दोबारा खुलवा नहीं सकता। मुझे अपना वकील नियुक्त करो, इस केस में न्याय होने दो। प्लीज शामली। केडी, जब से केस खत्म हुआ है ये घर ऐसे ही बंद पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिलेगा। और पुलिस यहाँ से पहले ही सब कुछ चेक कर चुकी है। ये नीले कलर का निशान किस चीज का है? वरुण, हाईकोर्ट में अपील करने का समय आ गया। राइट सर। योर ऑनर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। केडी सर ने खुद मुझे बेगुनाह साबित किया है और अब तो मैं एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। तो ये केस खोलने में मतलब क्या बनता है? वो इसलिए अनुराग कि शामली ने अपना बयान दिया। अब उनका यह कहना है कि वो निर्दोष है। क्या? जी। शामली, मैं तो पहले से जानता था शामली बेगुनाह है, लेकिन शामली तुमने ऐसे किया क्यों? क्यों? मैं बचाने के लिए। वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हें बचाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटा सकती है। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी शामली, तुम जानती हो मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, है ना केडी सर? योर ऑनर, शामली के झूठे अपराध स्वीकरण के कारण असली अपराधी कानून के पकड़ से बच निकला। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने के पीछे मकसद केवल इतना है कि मैं शामली को निर्दोष साबित करूं और असली हत्यारे को सजा दूं। इतना आसान नहीं है मिस्टर पाठक। अक्सर मुजरिम गुनाह कबूल करके मुकर जाते हैं। शामली ने भी शायद यही किया। अगर तुम ये समझते हो कि शामली बेगुनाह है तो कोई तो सबूत होगा तुम्हारे पास उसे बेगुनाह साबित करने के लिए। तो अदालत में पेश क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली प्रोसिक्यूटर साहब। शामली, जरा अदालत को बताइए कि हत्या की रात को आप कहां थी? जी, मैं उस रात को घर पर थी, अकेले। इसलिए इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इससे ज्यादा मैं आप लोग की और कोई मदद नहीं कर सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि ये कत्ल मैंने नहीं किया और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि अनुराग भी बेकसूर है। अनुराग, एक बार फिर से अदालत को यह बताने का कष्ट करें कि उस रात क्या हुआ था। जी सर, बता देता हूं। उस रात जब मैं मिस्त्री मैडम के घर गया था तो कातिल पहले से ही वहीं छुपा हुआ था। उसने मेरे सर पर पीछे से वार किया, एक फूलदान से, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। क्या वो फूलदान ऐसा ही था जैसा कि वहां मेरे मेज पे रखा? सर, आप ही ने मेरा केस लड़ा था सर, आप तो जानते हैं, ऐसा ही था। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये बताओ कि तुम पर वार किस जगह हुआ था? सब ठीक है। सब मुझ पर हमला मिस्त्री मैडम के बेडरूम के बाहर हुआ था, उनके कमरे के बाहर। कमरे के बाहर? अच्छा, तब अनुराग, मेरी दुविधा ये है कि आप पर हमला, आप पर वार अगर कमरे के बाहर हुआ तो मिसेस मिस्त्री के शयन कक्ष के अंदर की दीवार पर फूलदान के टूटने के निशान कैसे आए? जी जी, योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं मिसेस मिस्त्री के घर के बेडरूम के दीवारों की,
जिस पर फूलदान के टूटने के कारण नीले रंग के खरोंचे लगी हुई है। और ये फूलदान का टूटा हुआ टुकड़ा जो उनकी बिस्तर की बगल वाली मेज के नीचे से मिला। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि फूलदान कमरे के बाहर नहीं कमरे के अंदर टूटा था, और इस बात के गवाह इंस्पेक्टर दवे है योर ऑनर। अगर फूलदान बेडरूम में टूटा है तो फिर अनुराग का बयान? वास्तविकता में हुआ यह कि मिसेस मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फूलदान दे मारा, लेकिन उनका निशाना चूका और फूलदान जाकर लगा बेडरूम के अंदर की दीवार पर। हो सकता है वो फूलदान पूरी तरह से टूटा ना हो और कातिल ने मिसेस मिस्त्री का कत्ल करके उसके बाद वही फूलदान अनुराग के सर पर तोड़ा होगा, और वो भी कमरे के बाहर। जी साहब, ऐसा ही हुआ होगा ना? योर ऑनर, चीनी मिट्टी का बना हुआ फूलदान सिर्फ एक ही बार टूट सकता है, दोबारा नहीं। योर ऑनर, ये उसी फूलदान का जोड़ीदार है जो मिसेस मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फेंका था, कुछ ऐसे। अब आप ही बताइए योर, केस टूटे हुए फूलदान की द्वितीय बार टूटने की क्या संभावना है? तो फिर ये फूलदान के टुकड़े अनुराग के आसपास क्यों मिले? उसे तो कमरे में होना चाहिए था। यही तो इनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने मिसेस मिस्त्री की हत्या करने के बाद टूटे हुए फूलदान के टुकड़े बड़ी सावधानी से उठाए, किसी कपड़े में लपेटकर, ताकि उस पर इनकी उंगलियों के निशान ना आए, और ले जाकर बाहर बिखेर दिए, ये जताने के लिए कि इन पर वार उसी फूलदान से हुआ था। झूठ है सर, ये सरासर झूठ है सर। अगर मेरे सर पर फूलदान से वार नहीं हुआ तो ये घाव आया कैसे? ये चोट आपने अपने आप को दी है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद दिया। ठीक है सर, आप ये साबित कर दीजिए। यही तो साबित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं अनुराग, कि मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर ना तुम पर हमला हुआ था, ना तुम बेहोश हुए थे, पूरे होश में थे तुम। एक बात बताओ, अगर तुम पूरे होश में थे तो तुम्हारे हाथ में वो चाकू, हाथ पे खून के दाग, कुर्ते पर खून के निशान कैसे हुआ, कैसे आए? मुझे नहीं पता सर। क्यों? तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम पूरे होश में थे। मैं बेहोश हुआ था सर, शायद मेरे सर पर किसी और चीज से वार हुआ हो। ऐसी। अब तक तो आप कह रहे थे ठोस तरीके से कि आप पर वार फूलदान से ही हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि वो वस्तु कुछ और थी। नहीं सर, सब देखिए, मुझे सब कुछ पूरी तरह याद नहीं है। शायद मैं अपने आपे में नहीं था सर। मैं एक बीमार आदमी हूं सर। मैं बीमार हूं, आप तो जानते हैं। अदालत इस बात को जानती है अनुराग कि तुम दोहरी व्यक्तित्व के शिकार हो, लेकिन ये बात अदालत को फिर से बताकर तुम क्या जताना चाहते हो कि हत्या विराट ने की है? सब हो सकता है मैंने विराट बनकर ये किया हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हत्यारा अनुराग है, यानी कि तुम। नहीं सब, मैंने खून नहीं किया सब। इसका मतलब ये हुआ अनुराग की हत्यारा विराट ही है। योर ऑनर, हत्या करके फरार विराट, और उसका फरार होना इस बात का सबूत है कि हत्यारा विराट ही है। केडी पाठक,
अगर ये हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? अनुराग ने। ये लड़की साली अपने आप को बचाने के लिए हम दोनों को फंसा रही है। रियली? लेकिन विराट, शामली का तो कहना है कि अनुराग को तुमने फंसाया है। क्या? ये कब कहा इसने? अरे अभी अभी तो कहा, ध्यान कहा था तुम्हारा। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है केडी? ये तो हर किसने कहा इसने? अरे भरी अदालत में कहा, हम सबने सुना, तुमने कैसे नहीं सुना विराट? अरे झूठ बोल रहा है तू, अपनी अकल का इलाज करा। विराट, सच को झुटलाकर अदालत में तुम एक वकील के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे कौन सा सच? अभी अभी तो इसने कहा है कि ये मुझे बेकसूर समझती है। तुम्हें या अनुराग को? अरे एक ही बात है, तुम हो या अनुराग, एक ही बात है, यही कहना चाहते थे। नहीं, उसने अभी अभी ये कहा था कि वो अनुराग को बेकसूर समझती है। अनुराग को। ये बात तुम्हें कैसे पता विराट? क्योंकि जब शामली ने ये बात कही थी तब तुम यानी कि विराट ने, अनुराग यहां खड़ा था, और जहां तक हम सब जानते हैं या तो अनुराग हो सकता है विराट। एक ही समय पे दोनों शख्सियत नहीं हो सकते। तुम तो विराट हो, तुम्हें ये कैसे पता कि उसने अनुराग को बेकसूर कहा? तुम मुश्किल में हो अनुराग, दुर्भाग्यवश अपना ही रचा हुआ खेल ठीक से तुम खेल नहीं पाए। योर ऑनर, वास्तविकता में ये पूरा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। अनुराग और विराट एक ही व्यक्तित्व है, और ये मन अनुसार उन दोनों के बीच रंग बदलता रहता है ताकि इसकी हत्या का आरोप किसी तीसरे पर आए। Am I right, Mr. Anurag Sirohi, or am I right? You are right. Then I'm gonna kill you for it. इतनी बारीकी से प्लान करके मैं यहां तक पहुंचा, तुझे तक बात दे दी, लेकिन केडी तू बीमार है, तुझे सच तक पहुंचने की बीमारी है। बीमार तू है, मैं नहीं, बीमार तू है। यह अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शामली वधेरा को बेरोज मिस्त्री की हत्या के जुर्म में निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है और अनुराग सिरोही को इसी हत्या के जुर्म में दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं तुझे केडी, नहीं भूलूंगा। बोलना चाहिए भी नहीं। और हाँ सुनो, अगर जेल में बोरियत महसूस हो या अकेलापन महसूस हो तो विराट को बुला लेना, आपस में बैठ के बातचीत करते हुए समय कट जाएगा। क्यों? चलो। गुड बाय अनुराग, आई एम सॉरी, डबल गुड बाय।